हेलो फ्रेंड्स, रिसेंटली यहाँ पर जो है एक पर्सन ने 50 लाख रुपए की जो गाड़ी है, वो यहाँ पर बाई की। उस केस में क्या है कि उनका जो है 1% से जो टीसीएस है वो डिडक्ट हो गया। तो उन्होंने कहा कि सर जब ये आईटीआर फाइल करेंगे तो इसको यहाँ पर रिफंड क्लेम करना है। इसके रिगार्डिंग यहाँ पर जो है इनकम टैक्स से नोटिस आने के क्या-क्या चांसेस हैं। देखिए यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि जब भी आप जो है कोई भी हैवी अमाउंट की जो ट्रांज़ैक्शंस है वो एग्ज़ीक्यूट कर रहे हैं, तो जो उसकी डिटेल्स है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पास ऑन की जाती है। अलग-अलग सोर्स से यहाँ पर जो है वो डिटेल्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पास ऑन होगी। और यहाँ पर तो जो क्योंकि वैल्यू जो है 10 लाख रुपए से ज़्यादा की है, तो उस केस में जो है 1% का टीसी डिडक्ट हो जाता है और वो आपके पैन कार्ड पे भी शो करता है 26 एएस या इसमें भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। अब इसमें नोटिस आने के क्या चांस है? तो देखिए यहाँ पर जो है डायरेक्टली तो ऐसा कुछ भी प्रोविजंस नहीं है कि आपको जो है आप जो है कोई बड़ी ट्रांज़ैक्शन कर रहे हैं तो उस केस में नोटिस आ जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर क्या आ सकती है, अगर कोई ऐसा पर्सन है जो कि अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को 4 लाख या 5 लाख रुपए की फाइल करते हैं 7 लाख की, तो उस केस में यहाँ पर नोटिस भेजकर ये पूछा जा सकता है कि भई जो आप ये यहाँ पर आपने 50 लाख रुपए की यहाँ पर गाड़ी बाय की है, इसका सोर्स क्या है? तो सबसे में बड़ी यहाँ पर मेन प्रॉब्लम ये आएगी कि भई आपने जो है ये सोर्स जो है वो जस्टिफाई किया या नहीं किया। अगर आप सोर्स को जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं, तो उस केस में जो है हेवी टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी लग सकती है। सोर्स जस्टिफाई इन द सेंस कि अगर आपने यहाँ पर ओन फंड से लिया है तो हो सकता है जो आपने पिछले साल की आईटीआर आपकी फाइल की हुई है वो यहाँ पर जस्टिफाई करती हो। लेकिन अगर पिछले सालों की आईटीआर आपकी जस्टिफाई नहीं कर रही है, तो फिर आपको जो है यहाँ पर पेमेंट के लिए फंड कहाँ से आया? कुछ ऐसे पर्सन है जो कि यहाँ पर लोन ले लेते हैं तो यहाँ पर सबमिट करेंगे कि जो है उन्होंने लोन के द्वारा लिया है। वो आपका बैंक से, एनबीएफसी से या फिर किसी प्राइवेट पर्सन से भी लोन हो सकता है। या फिर अगर आपने वो गिफ्ट लिया है, तो उस केस में जो है वो भी आपको जस्टिफाई करना होगा कि भई जो आपका गिफ्ट है वो यहाँ पर क्योंकि गिफ्ट के प्रोविजंस होते हैं कि रिलेटिव से अगर आप गिफ्ट लेते हैं तो उस पर भी कोई टैक्स की एप्लीकेबिलिटी नहीं आती, बाकी अदर पर्सन से है तो फिर यहाँ पर टैक्स की एप्लीकेबिलिटी आ जाती है। तो मेन पॉइंट यहाँ पर आता है कि आप जो है कितने भी रुपए की यहाँ पर कार कार यहाँ पर बाय कर रहे हो, उसका 1% टीसीएस है, हो सकता है कि आप वो जो है रिफंड भी क्लेम कर रहे हो। लेकिन जब भी आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करेंगे, वो एक्चुअल बेसिस ऑफ इनकम ही आपको फाइल करना है और इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो भी ये इस टाइप की ट्रांज़ैक्शंस होती है, वो सेपरेटली यहाँ पर रिपोर्ट हो जाती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को और नोटिस आने के चांस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। ऐसा कोई मैंडेटरी प्रोविजंस नहीं है कि आपको नोटिस आएगा ही आएगा। लेकिन अगर आपको फ्यूचर में नोटिस आ जाता है, तो फिर आप उसको किस तरीके से जस्टिफाई करेंगे, उसके लिए जितने भी आपके पास रिकॉर्ड्स हैं, वो आपको आज ही मेंटेन करने होंगे। और ऐसा नहीं है कि आपने 1% टीसीएस लेने के लिए अपनी इनकम को गलत तरीके से दिखा दिया, जिस साइड में आपकी इनकम थी वो आपने शो नहीं किया या फिर अंडर रिपोर्टिंग कर दी या फिर एक्सपेंस गलत क्लेम कर लिए या फिर डिडक्शन ज़्यादा क्लेम कर ली। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। सही तरीके से प्रॉपर्ली रिपोर्टिंग करते हुए अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करना है। इस वीडियो को सेव कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।